आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से क्या समझते हो, कुछ जानते हो स्ट्रेट लाइन के बारे में? स्ट्रेट लाइन कहने पे क्या बन जाता है? एक सीधी लाइन बन जाती है, इसी को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन अगर डिफाइन करना हो तो स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना हो तो क्या कैसे डिफाइन करोगे, बताओ? स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं? एक कर्व हो गया, कर्व पे दो पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ए ले लो, कोई पॉइंट बी ले लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो पॉइंट, दोनों पॉइंटों के बीच की। फिर डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो थ्रू कर्व के थ्रू डिस्टेंस निकालो। क्या दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कर्व के थ्रू डिस्टेंस इक्वल है? नहीं इक्वल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके। लेकिन अगर कर्व पे कोई दो पॉइंट ए और बी ले लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट थ्रू कर्व के द्वारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स थ्रू कर्व के द्वारा डिस्टेंस। देखो, कर्व के थ्रू डिस्टेंस और शॉर्टेड डिस्टेंस दोनों क्या जाए? इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। हेंस इट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? डिफिनीशन स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, फिर इफ बी टेक एनी टू पॉइंट्स, on the curve, if we take any 2 points on the curve, दो पॉइंट कर्व पे ले लिए, then shortest distance between the points is equal to distance between the curve, distance between the points through curve, then it is said to be, curve is called straight line। कोई डाउट हो बताओ? कोई कर्व हो गया, कोई कर्व, दो पॉइंट ले लो पी क्यू, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आएगी? पी क्यू, शॉर्टेड डिस्टेंस पी क्यू। और क्या कर्व के थ्रू डिस्टेंस क्या है? कर्व के थ्रू डिस्टेंस इक्वल है? नहीं,
ए स्ट्रेट लाइन है? नहीं, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। लाइन एक कर्व है, इस पे 2 पॉइंट ले लो, एस टी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस टी, कर्व के थ्रू डिस्टेंस, कर्व के थ्रू डिस्टेंस एस टी दोनों इक्वल हैं, देन इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन, इट इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन में कोई कंफ्यूजन, कहीं भी डाउट हो तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी हो किसी को बताओ। नहीं, अब स्ट्रेट लाइन में कुछ टर्म डिफाइन करेंगे, टर्मिनोलॉजी कुछ डिफाइन करेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन में पूछता है इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन। स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन पूछता है, तो आओ हम डिफाइन करते हैं इंक्लिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन? एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन है, तो इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं? इंक्लिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, थीटा डिफाइन करना हो तो एंगल, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय, मेड बाय स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस in anti-clockwise, in anti-clockwise, in anti-clockwise direction, direction is said to be inclination of straight line, is said to be inclination of a straight line। कहने का मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है L, L स्ट्रेट लाइन L है, स्ट्रेट लाइन L है, हो गया। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव से एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाए उसी को क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन, लाइन का इंक्लिनेशन। चलो, इंक्लिनेशन लाइन ऐसी हो एक्स एक्सिस पे, इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इंक्लिनेशन हो जाएगा जीरो। लाइन ऐसी हो, लाइन रोटेट करते जाओ, इंक्लिनेशन एक्यूट, 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 इंक्लिनेशन 90, फिर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, फिर क्या? स्ट्रेट, स्ट्रेट होते हुए 180 बोलेंगे कि जीरो बोलेंगे? 180 बोलेंगे जीरो, 180 बोलेंगे जीरो, कोई कंफ्यूजन नहीं, 180 नहीं बोलना है। इंक्लिनेशन हर समय लेस क्या होगा? 180 डिग्री। इंक्लिनेशन जीरो या जीरो से इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन 180 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन, 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 इंक्लिनेशन ऑफ ए, ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन बोले तो वाई एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ, इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन 90 डिग्री, π/2 रेडियन 90 डिग्री। ओके, इंक्लिनेशन पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताओ। अब नया हम टर्म देखते हैं, स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होता है। नया टर्म स्लोप या ग्रेडियंट। इसी इंक्लिनेशन का, इसी इंक्लिनेशन का स्लोप बताओ। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। या ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है?
इसी इंक्लिनेशन का tan ले लो, इसी इंक्लिनेशन का क्या ले लो, tan थी ले लो। टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। इसी इंक्लिनेशन का क्या ले लो, tan ले लो। ठीक है, इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट दो डिफरेंट टर्म है ना। थीटा इसी इंक्लिनेशन का tan लेने पे स्लोप बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन tan 0 0 डिग्री। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, इट मीन्स y एक्सिस का स्लोप tan π/2, tan π/2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 2 पॉइंट का इंक्लिनेशन स्ट्रेट लाइन में कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं।